नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में। मैं हूं अर्पित और हमारी इकाई 4 कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, और अब हमारी जो इकाई 5 है वो आज से प्रारंभ हो रही है। तो इकाई 5 हमारी क्या है, देखिए, बीजगणितीय अवधारणाएं। ठीक है, बीजगणितीय अवधारणाएं, तो इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये बीजगणितीय अवधारणाएं चैप्टर क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग, आपने कई सारे सेब खाए होंगे। मान लीजिए किसी टोकरी में, ये एक टोकरी है, ठीक है, इसमें कई सारे सेब रखे हैं, जो कि समझ लीजिए अगर 5 सेब रखे हैं, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेब रखे हैं। हम आपसे पूछें कि इस टोकरी में कितने सेब हैं, तो आप बताएंगे हमें 7 सेब हैं। ठीक है, आपने बताया हमें 7 सेब हैं। इसी प्रकार एक टोकरी है, ठीक है, अब उसमें मान लीजिए हम 4 सेब रखते हैं, तो आप हमें बताएंगे कि इसमें कितने सेब हैं, तो आप बता देंगे हमको कि इसमें 4 सेब हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि एक टोकरी है, अब उसमें बहुत सारे सेब रखे हुए हैं, ऊपर नीचे दबे हुए, हम लोगों को नहीं दिख रहे हैं कि उसमें कितने क्या सेब हैं। ठीक है, तो हमने आपसे पूछा कितने सेब हैं, तो आपने कहा कि उसमें कुछ सेब हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। ठीक है, कि कितने सेब हैं। भाई इसमें हमने गिन लिया था कि इसमें 7 सेब हैं, इसमें गिन लिया था कि इसमें 4 सेब हैं, लेकिन इसमें हम गिन नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक के नीचे एक दबे हुए हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा है कितने सेब हैं। तो हमने क्या कह दिया कि इसमें कुछ सेब हैं। ठीक है, कुछ सेब हैं। अब देखिए, इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे एक वर्ग ले लिया। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। तो अगर हमने कह दिया कि इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपको पता है इस वर्ग की चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको पता है ये चीज़। फिर आपने एक दूसरा वर्ग लिया, मान लीजिए उसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन एक और वर्ग लिया, अब आपकी इसकी भुजाएं नहीं पता है कितने सेंटीमीटर है, तो आप क्या कहेंगे कि कुछ तो है, कुछ भुजाएं, इसकी भुजा की माप कितनी है, तो कुछ है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपका घर कितना लंबा चौड़ा है, आपको नहीं पता है, तो बता देंगे कि हाँ थोड़ा लंबा है। अब कितना लंबा है वो तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो जब इस प्रकार के जब सवाल हों, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कुछ को किसके बराबर मान लेंगे, किसी एक बीजीय अक्षर के बराबर मान लेंगे। या तो x मान लें, या तो a मान लें, या तो y मान लें, या तो b मान लें, मतलब A to Z में से कुछ भी मान लें, क ख ग घ घ जो भी होते हैं उनमें से कुछ भी मान लें। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली क्या मानते हैं, x मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इस कुछ को x मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो कुछ है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जैसे कि अगर हम आपको बोलें कि हम आपको 45 या 50 रुपये देते हैं। ठीक है, ठीक है, 50 रुपये दिए आपको हमने, और आपकी मम्मी ने 50 रुपये में कुछ रुपए और दे दिया आपको। ठीक है, जब कुछ रुपए और दे दिए तो उस कुछ को हमने क्या बोला, कुछ बराबर x। ठीक है, कुछ बराबर x। और मम्मी ने कितने दिए थे, मम्मी ने दिए, जो हमने दिए थे नहीं, आपके पास पहले से कितने रुपए थे, वो थे 50, और कुछ दे दिया मम्मी ने, तो वो कुछ जब जोड़ देंगे 50 में तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस वो कुछ मतलब x। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में 10 रुपये हैं। ठीक है, और हमने आपको कुछ रुपए दे दिए, अब आपको पता नहीं कितने हैं, लेकिन हमने आपको दे तो दिए ना, तो कुछ हमारा क्या हो जाएगा, कुछ रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 10 प्लस कुछ। अब उस कुछ को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो 10 प्लस x हो जाएगा। आपके पास रुपए की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 प्लस x। ठीक है, इसी प्रकार हम इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज लगाते हैं, आपको समझ में आएगा कि आगे इन सवालों में आखिर ये जो कुछ की जगह पे जो हम लोग कोई भी बीजीय अक्षर मानते हैं तो वो कैसे आगे जुड़ता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम अपनी अभ्यास लगाते हैं और उस अभ्यास में देखते हैं क्या है। तो अभ्यास हमारी 5A, उसका पहला प्रश्न क्या है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। ठीक है, यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो। ठीक है, क्या है, x है कुल संख्या, तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थी को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x दे रखा है। ठीक है, तो x हमें तो पता नहीं, अगर हमें पता होता है कि जैसे कि अगर यहाँ पे x की जगह पे दे रखा होता 10 बच्चे हैं, 10 शिक्षार्थियों की कुल संख्या, मतलब 10 बच्चों की कुल संख्या कितनी है, 10 है, तो हम लोग क्या बताते हैं, शिक्षार्थी कुल कितनी पेंसिल देते हैं, तो कुल पेंसिल बराबर
अगर हम मान लेते हैं अगर 10 होती तो 1 को 3 देते हैं, ठीक है, प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 देते हैं, तो प्रत्येक शिक्षार्थी को देते हैं कितना, 3 देते हैं, और कुल पेंसिल कितनी हो जाती है अगर शिक्षार्थियों की संख्या पता होती है हमें, 10 अगर होती तो कितनी हो जाती, कुल पेंसिल 30 हो जाती, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे हमें 10 तो पता है नहीं, मतलब यहाँ पे x का मान तो पता है नहीं, तो हमारी कुल पेंसिल कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 10 की जगह पे क्या दे रखा है, x, ठीक है। शिक्षार्थियों की संख्या अगर 10 होती तो 3 की गुणा 10 में हो जाती तो 30 हो जाता, लेकिन यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या तो हमें दे नहीं रखी है, लेकिन उसकी जगह पे क्या दे रखा है, हमें एक बीजीय अक्षर दे रखा है, यानी कि एक बीज दे रखा है, वो क्या है, x, ठीक है। तो कुल पेंसिल हमारी कितनी हो जाएंगी, एक शिक्षार्थी को 3 देते हैं और प्रत्येक शिक्षार्थी को देते हैं, तो वो 3 गुणे x हो जाएगा, मतलब बराबर 3x, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है 12 + 5 = 17, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम खाली स्थान है, यहाँ पे हम x लिख लेते हैं, ठीक है। हम जब x लिख लेंगे तो ये x + 5 = 17 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इधर अगर खाली x लिखेंगे तो ये प्लस का 5 है, इधर जाएगा काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इधर पहले से संख्या क्या है, 17, इधर जो 5 आएगा वो माइनस का हो जाएगा, 17 - 5, 17 - 5 हुआ तो कितना आ गया x का मान, x का मान आ गया हमारा 12, ठीक है। जब x का मान 12 आ गया तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बन गई, x + 5 = 17, ठीक है। ये हमने इसकी जगह पे x लिख दिया और x का मान कितना है, 12, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 40 - 10 = 30 है, तो 40 माइनस और यहाँ पे हम x कर देते हैं बराबर 30, ठीक है। अब हम इस x को इधर लिए जाएंगे, ठीक है, तो काय का हो जाएगा, ये x प्लस का हो जाएगा, और इस वाले 30 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि 40 बराबर x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x + 30 हो जाएगा। अभी प्लस का 30 है, इधर ले आएंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो 40 - 30 बराबर x, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 40 में से 30 गए 10, तो x का मान कितना आ गया, 10, और इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, 40 - x = 30, ठीक है। तो ये x जो है वो x बराबर 10 के लिए हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 × 6 = 24 है। अब यहाँ पे अगर हम x मान लें खाली जगह को, ठीक है, x मान लें तो x × 6 = 24, ठीक है, 6x हो जाएगा, 6x = 24, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 24 के ये जब इधर आएगा गुणे में 6, इधर काय में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, 24/6, तो 6 × 6 = 24, तो x का मान कितना हो गया, 4, ठीक है, और x का मान हमारा ऊपर कितना दे रखा है, 4, ठीक है। तो हमारी क्वेश्चन क्या बन गई, x × 6 = 24, वही आ गया ना, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 35 भाग 5 = 7, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे वाले में तो हमें कुछ दे नहीं रखा, तो हमने क्या कर दिया, मान लिया x, ठीक है। 35 का भाग x में, अब हम क्या करेंगे, देखिए 35 का भाग हमने दिया x, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बराबर 7, ठीक है। कैंची गुणा कर देते हैं, तो x की गुणा जब 7 से हो जाएगी कितना हो जाएगा, आगे कर देते हैं, ठीक है। ये 35 ऐसे ही रहा, x गुणा 7 में हो गया, कितना हो गया, 7x हो गया, ठीक है। अब बराबर नीचे आ जाते हैं, अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर देखिए 35 है, 35 को ऐसे लिखेंगे और 7 इसके नीचे आ जाएगा, 35/7, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा पढ़ें, 7 × 5 = 35, तो x का मान कितना हो गया, x बराबर 5, हमारा आंसर, ठीक है, x बराबर 5 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, तीसरा नंबर, रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रज़िया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त करना है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, रहीम के पास कितने रुपए थे, रहीम के पास थे रुपए बराबर कितने थे, 10, ठीक है। रज़िया को उसने रुपए दे दिए बराबर, रज़िया को दिए रुपए बराबर कितने दिए, कुछ,
ठीक है। अब इस कुछ को हम क्या मान लेंगे, कुछ बराबर x, ठीक है, कुछ बराबर x। तो अब क्या हुआ, तो उसके पास कितने रुपए बचे, तो रहीम के पास रहीम के पास बचे रुपए बराबर, कितने रुपए बचे, 10 थे, उसने रज़िया को कुछ दे दिए तो उसके पास से गए ना, जब गए तो इसका मतलब है माइनस हुए, तो 10 माइनस कुछ, ठीक है भाई, कुछ ही तो रुपए दिए तो 10 माइनस कुछ। अब कुछ को हमने क्या बोला है x, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 10 माइनस एक्स। तो कितने रुपए बचे, 10 माइनस एक्स रुपये बचे रहीम के पास में, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, ठीक है, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 120 हो गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस कथन को संख्या की सहायता से व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखिए एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, तो बगीचे में पेड़ बराबर, बगीचे में पेड़ बराबर कुछ, तो इन कुछ को हमने क्या मान लिया, x, ठीक है। तो बगीचे में पेड़ बराबर कितने हो गए, बगीचे में पेड़ बराबर x, ठीक है। अब 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो जाती है, ठीक है। अब इसमें 50 पेड़ जब और लगा दिए, पेड़ों की संख्या पहले से x थी, उसमें 50 पेड़ और बढ़ा दिए, तो अब पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, पेड़ों की संख्या 50 पेड़ लगाने पर, पेड़ों की संख्या बराबर 120, ठीक है। तो 50 पेड़ लगाने पर किसमें, पहले से लगे पेड़ों में, तो पहले से कितने पेड़ लगे थे, x लगे थे, उसमें 50 पेड़ और लगा दिया, अब संख्या कितनी हो गई, 120, ये हमारा बन गया, ठीक है। बगीचे में पहले से कुछ पेड़ थे, कुछ को हमने x मान लिया, उसमें जब 50 पेड़ और जोड़ दिए तो हमारी संख्या कितनी हो गई, 120। यही हमारा प्रश्न था, ठीक है। हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब पहले देखते हैं n में कितनी तीलियां लगेंगी। देखिए एक ये तीली, ये एक दूसरी तीली, ये एक तीसरी तीली, तो n में कितनी तीलियां लगेंगी, 3 तीलियां लगेंगी, ठीक है। और देखते हैं m में कितनी लगेगी, देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो टोटल कितनी तीलियां लगी, 4 तीलियां, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हम लोग को ज्ञात करना है, तीलियों की संख्या के लिए नियम, ठीक है। तो पहले हम n का देख लेते हैं, n बनाने के लिए नियम बराबर कितना हो जाएगा, 3 है तो 3 कितनी हो जाएंगी, 3n, ठीक है भाई, 3 तीलियाँ लग रही हैं और जितने भी n बनेंगे तो इनकी गुणा हो जाएगी n से, तो 3n हो जाएगा। और m के लिए क्या हो जाएगा, m बनाने के लिए नियम बराबर, देखिए m की कितनी तीलियाँ हैं, 4 तीलियाँ हैं, और 4 फिर m, ठीक है, ये हमारा नियम हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे हमारा अभ्यास ख़त्म होता है, मिलेंगे अगले अभ्यास में, तब तक के लिए सवाल लगाते रहिए और सीखते रहिए।